नेक्स्ट क्या, फोर्थ क्वेश्चन पे आ गए थे हम। एक्स स्क्र वाई स्क्र इज इक्वल टू ए प्लस वाई का होल स्क्र इंटू ए स्क्र माइनस वाई स्क्र, ये इक्वेशन दे रखी है। तो हम पहले तो इसको रीराइट कर लेते हैं। हमने क्या लिया, एक्स स्क्र इधर रख लिया, ए प्लस वाई का होल स्क्र, और ये वाई स्क्र पूरे के नीचे ले गए हम, मीनिंग एक्स की टर्म अलग रख ली, वाई की अलग कर ली हमने। ठीक है, अब हम चेक करते हैं सिमेट्री। अब ये देखो वाई की भी इवन पावर है और एक्स की भी इवन पावर है, इसका मीनिंग करो सिमेट्रिकल अबाउट बोथ एक्सिस आ जाएगा। क्या आपके पास बिकॉज इवन पावर ऑफ एक्स ओनली द करो सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस। क्या आपके पास जब इसको सोल्व करोगे ना, इसके साथ खोल लोगे, ए प्लस वाई का होल स्क्वायर है ना, जब इसको खोल लोगे तो वाई आएगा सिंपल, और जो वाई सिंपल वाई स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होएगा तो क्यूब की फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, इसलिए वाई की ओड पावर आएगी, सिर्फ इवन पावर किसकी है, एक्स की है। तो करो क्या हो जाएगी, सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस हो जाएगी। ठीक है, ओरिजिन कांस्टेंट टर्म बचेगी, जब ए का स्क्वायर करोगे, जब मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से कांस्टेंट टर्म बच जाएगी। ठीक है, तो कांस्टेंट टर्म बच रही है, तो आपके पास करो डज नॉट पासिस थ्रू द ओरिजिन। तीसरी केस क्या लेते हैं, एसिम्प्टोट। ठीक है, अब हमें पता है कि द इक्वेशन ऑफ द करो इज ऑफ 4 डिग्री इन एक्स वाई, 4 डिग्री एक्स वाई के अंदर। ठीक है, और द टर्म कंटेनिंग एक्स की 4 एंड एक्स क्यूब तो एब्सेंट है, हमें पता है। द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है इधर, वाई स्क्वायर है, मीनिंग एक्स की हायर पावर स्क्वायर है और उसका कोफिशिएंट क्या है, वाई स्क्वायर है। तो एसिम्प्टोट्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस क्या आ जाएगा, वाई इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, वाई इक्वल टू 0 क्या बनेगी, एक्स एक्सिस बनेगी। एक्स एक्सिस करो का क्या हो जाएगा, एसिम्प्टोट होएगा। उसके अलावा इस करो का कोई एसिम्प्टोट नहीं आता, वो आप ट्राई कर सकते हो। फिर क्या निकालने, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे, पहले तो हम चेक करेंगे द करो डज नॉट मीट एक्स एक्सिस। क्यों नहीं मीट करेगी एक्स एक्सिस पे, क्योंकि आपके पास एक्स एक्सिस क्या है, करो का एसिम्प्टोट है, कहीं भी मीट नहीं करेगी, मीनिंग करो एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक चलेगी। ठीक है, मीट नहीं करेगी। तो हम क्या करेंगे, वाई एक्सिस पे मीट करती है, जब एक्स को 0 रख देंगे, एक्स को 0 रखा इसके अंदर, वाई क्या आ गया, माइनस ए, और एक वाई क्या आ गया, ए आ गया। तो हम 0 ए का ओरिजिन शिफ्ट कर लेते हैं। ओरिजिन शिफ्ट करने के लिए क्या रखेंगे, वाई की जगह वाई प्लस ए रख लेंगे हम। ठीक है, तो पूरे में रख देंगे हम, एक्स की जगह एक्स रखेंगे। तो ओरिजिन क्या है, शिफ्ट कर दिया हमने। शिफ्ट करने के बाद लोएस्ट डिग्री टर्म क्या आ रही है, वाई आ रही है आपके पास। ठीक है, तो वाई क्या हो गया, वाई इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 0 मीनिंग वाई इक्वल टू ए आ जाएगा आपके पास। वाई इक्वल टू ए क्या बनेगा, करो का टेंजेंट बनेगा, मीनिंग 0 ए पॉइंट के ऊपर टेंजेंट है करो का। ठीक है, अगेन हम ओरिजिन फिर जो आपके पास 0 माइनस ए पॉइंट है उसका शिफ्ट करेंगे। ठीक है, इसका मीनिंग क्या आ जाएगा, द टेंजेंट एट द न्यू ओरिजिन लोएस्ट डिग्री एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 0 करोगे, यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वेयर 0 करने से मीनिंग एक्स 0 हो गया, मीनिंग वाई एक्सिस इज द टेंजेंट आ जाएगा, कस्पाइडल टेंजेंट एट 0 माइनस ए पे आ जाएगा। ठीक है, मीनिंग सेम टेंजेंट आगे तो कस्प की शेप आ जाती है आपके पास। ठीक है, रियल डिस्टिंक्ट टेंजेंट ना आए। अब एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 0 आ गया ना, यहाँ से दो टेंजेंट आएंगे, x0 x0। ठीक है, मीनिंग कैसे टेंजेंट बन गए, रियल और कोइंसिडेंट टेंजेंट बन गए। रियल और कोइंसिडेंट टेंजेंट है तो किसकी शेप होती है, कस्पाइडल शेप होएगी, कस्प की शेप होएगी, मीनिंग कस्प की फॉर्म में आएगा। कैसी होती है कस्प की फॉर्म, ऐसे होगी, या यही सेम नीचे की तरफ हो गया। ठीक है, यही सेम ऊपर की तरफ हो गया, ऐसे कस्प की शेप होएगी। ठीक है, तो वाई एक्सिस जो बनेगी आपके पास वो क्या बनेगी, कस्पाइडल टेंजेंट बनेगी। ठीक है, तो रीजन कहाँ लाई करेगा, द होल रीजन ऑफ द कर्व लाइज बिटवीन वाई इक्वल टू माइनस ए एंड ए के बीच लाई करेगा। अब ये देखो, एक तो जो आपके पास एक्स एक्सिस है वो क्या है, एसिम्प्टोट है। अब एक्स एक्सिस एसिम्प्टोट है तो करो क्या आएगी, दोनों करो, दो करो आ रही है, एक करो में तो क्या आ रहा है आपके पास भी, एक्स एक्सिस टेंजेंट है। अब एक्स एक्सिस टेंजेंट है और 0 ए पॉइंट भी उसका क्या बन, एक्स एक्सिस तो एसिम्प्टोट है सॉरी, और 0 ए पॉइंट क्या है, टेंजेंट है, मीनिंग करो उसको टच करती है। ठीक है, तो जब करो 0 ए पॉइंट से टच करेगी और सिमेट्रिक किसकी आएगी, एक्स एक्सिस के, मीनिंग एक्स एक्सिस क्या उसका एसिम्प्टोट है, तो यहाँ से ऐसे आ जाएगी, इसके सिमेट्रिक जाएगी, ये ऊपर तो जाएगी नहीं।
ठीक है, क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि करो क्या है, एक्स एक्सिस एसिम्प्टोट है, मीनिंग करो का ग्राफ एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक जाएगा। ठीक है, दूसरे केस में क्या है, वाई एक्सिस, यहाँ से दूसरा केस क्या आया, -a0 जो पॉइंट लिया हमने वहाँ पे क्या है, वाई एक्सिस कस्पाइडल टेंजेंट है। ठीक है, अब -a0 पॉइंट ये हो गया आपके पास। ठीक है, तो करो कैसे आएगी, कस्पाइडल की फॉर्म क्या आती है, ये बनेगी आपके पास। ठीक है, और जाएगी ऊपर की तरफ, क्योंकि नीचे की तरफ क्यों नहीं बनेगी ये, क्योंकि एक्स एक्सिस क्या है, इस करो का भी टेंजेंट वो एसिम्प्टोट है, तो ये करो क्या आ जाएगी, कस्प की फॉर्म में। ये देखो वाई एक्सिस टेंजेंट का भी काम कर रही है, ऐसे आएगा। ठीक है, और ये क्या आ जाएगी आपके पास, इसके सिमेट्रिक आ जाएगी, यहाँ से भी ये इसके सिमेट्रिक आ जाएगी। समझ आया ये ग्राफ? वेरी इजी ग्राफ है, ये ध्यान रखना है कि भी a0 पे क्या आया है, टेंजेंट आया है आपका। ठीक है, और एक्स एक्सिस एसिम्प्टोट आया है, तो ऊपर वाली करो तो क्या आएगी, नीचे एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक आ जाएगी आपके पास, यहाँ से नीचे आ जाएगी। ठीक है, और जो 0 - a पॉइंट पे क्या है, कस्पाइडल टेंजेंट आया, कस्प की शेप ये होती है आपके पास, और नीचे की तरफ तो ये बनेगा नहीं, कस्प ऊपर की तरफ बनेगा, क्यों बनेगा, एक्स एक्सिस इसका टेंजेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्या आपके पास, प्रेस द करो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x, ये करो दे रखी है। पहले तो इसको रीराइट कर लेते हैं, क्या बनेगा, xy इज इक्वल टू x² + 1, ये बन गया आपके पास। ठीक है, अब हमें इसकी सिमेट्री चेक करनी है, x की इवन पावर है। ठीक है, तो क्या बनेगी आपके पास ये, या हम ये कह दें कि भी x को -x चेंज करने पे, y को -y चेंज करने पे करो रिमेन अनचेंज्ड, भी चेंज ही नहीं हो रही, x को -x y को -y करने से, इसका मीनिंग करो कहाँ सिमेट्रिकल होएगी, अपोजिट क्वाड्रेंट में, मीनिंग फर्स्ट क्वाड्रेंट या फोर्थ, ये जो 4 क्वाड्रेंट होते हैं ना, या तो इस क्वाड्रेंट में आएगी, मीनिंग फर्स्ट में और थर्ड क्वाड्रेंट में, और या सेकंड में या फोर्थ में, ऐसे आएगी आपके करो का ग्राफ। ठीक है, अब कांस्टेंट टर्म, द करो कांस्टेंट टर्म 1 बच रही है आपके पास, द करो डज नॉट पासिस थ्रू द ओरिजिन। फिर दूसरा केस क्या करना है, एसिम्प्टोट चेक करना है, द इक्वेशन ऑफ करो ऑफ सेकंड डिग्री इन एक्स वाई। ठीक है, द टर्म कंटेनिंग y² इज एब्सेंट, y² की तो है नहीं, इसका मीनिंग कोफिशिएंट ऑफ y चेक करेंगे। फिर y का कोफिशिएंट क्या है, x आपके पास, x इज इक्वल टू 0, मीनिंग y एक्सिस क्या हो गया, एसिम्प्टोट हो गया। ठीक है, अब y एक्सिस के सिमेट्रिक जाएगी करो। नेक्स्ट केस क्या करेंगे, ओब्लिक एसिम्प्टोट निकालें हम इसका। ठीक है, तो ओब्लिक एसिम्प्टोट्स निकाला तो y इज इक्वल टू एक्स, देयरफॉर द एसिम्प्टोट y इज इक्वल टू x प्लस 1/x इज, इसका ओब्लिक जो एसिम्प्टोट्स निकल रहा है वो क्या आया है, y इज इक्वल टू x आ रहा है आपके पास। अब हमें क्या चेक करना है, वाई सी एंड वाई ए आर द ऑर्डिनेट करो, इट्स एसिम्प्टोट ये 1/x, ये नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ से फिर क्या निकालेंगे हम, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चेक करेंगे विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, अब कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ कोऑर्डिनेट एक्सिस पे तो ये करो कहीं भी मीट नहीं करेगी, क्योंकि y को 0 ले नहीं सकते इसमें, x को 0 करोगे तो x को 0 करने से कोई भी पॉइंट नहीं निकलेगा, ये करो है ना आपको, x को 0 कर नहीं सकते इसमें, ये वाली टर्म से दिक्कत आएगी हमें। ठीक है, और y को 0 करके भी सोल्व नहीं कर सकते हम इसको, तो इसका मीनिंग करो डज नॉट मीट कोऑर्डिनेट एक्सिस, भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे करो कहीं भी मीट नहीं करती। फिर रीजन ले लेते हैं हम, व्हेन एक्स इज पॉजिटिव वाई इज पॉजिटिव, जब एक्स और वाई पॉजिटिव है। ठीक है, एक्स और वाई पॉजिटिव कहाँ होगा, जो आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के बीच में एक्स भी क्या रहेगा, पॉजिटिव, और वाई भी क्या रहेगा, पॉजिटिव। ठीक है, तो व्हेन एक्स इज नेगेटिव वाई इज नेगेटिव, दो केस ले लिए, दोनों पॉजिटिव हो जाए दोनों नेगेटिव हो जाए। ठीक है, इसका मीनिंग इसका करो लाइज इन फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट, भी जब पॉजिटिव है दोनों या नेगेटिव है उसी केस में ग्राफ आ रहा है आपका फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में, देयरफॉर द करो लाइज इन फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट फ्रॉम स्टेप। नेक्स्ट क्या चेक करना है, द करो y इज इक्वल टू, द करो लाइज अबो द एसिम्प्टोट्स y इज इक्वल टू एक्स। अब y इक्वल टू एक्स क्या है, करो का क्या आया है, एसिम्प्टोट है, इसका मीनिंग करो क्या करेगी, उससे ऊपर ऊपर लाई करेगी और उसी के सिमेट्री करेगी। अब y इज इक्वल टू एक्स, तो ये लाइन होगी आपके पास, होगी ना,
तो जो इस कर्व का ग्राफ रहेगा, जब दोनों पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी कर्व की। तो जो इस कर्व का ग्राफ रहेगा ऐसे चलेगा, सिमेट्रिक इस लाइन के सिमेट्रिक। और दूसरा एसिम्प्टोट क्या बन रहा है आपके पास, एक्स वाई एक्सिस। अब ये भी इसका एसिम्प्टोट है, वाई एक्सिस भी एसिम्प्टोट है और वाई इक्वल टू एक्स भी एसिम्प्टोट है। और जब हम पॉइंट एक्स इज इक्वल टू 1 ले रहे हैं तो वाई इज इक्वल टू 2 आ रहा है, मीनिंग इस पॉइंट से होके और करो इसके सिमेट्रिक। और ये भी, ये लाइन एसिम्प्टोट है और ये लाइन भी एसिम्प्टोट है, तो इसके सिमेट्रिक कैसे जाएगी आपके पास। ठीक है। दूसरा केस, जब आप एक्स को -1 ले रहे हो तो वाई भी क्या आएगा, -2 आएगा। ये पॉइंट निकाल दिए हमने। ठीक है। तो यहाँ से ये लाइन, ये भी एसिम्प्टोट है, ये भी एसिम्प्टोट है, इसका मीनिंग ये आ जाएगा आपके पास, ऐसे ग्राफ आ जाएगा। ये इसने स्पेशल और पॉइंट निकाल रखे, वो जरूरत नहीं है हमें, हमें सिर्फ एसिम्प्टोट याद रखना है। एक तो y इक्वल टू एक्स लाइन आपका एसिम्प्टोट है और एक वाई एक्सिस आपका क्या दे रखा है, एसिम्प्टोट आया है। तो इन दोनों के सिमेट्रिक जाएगी करो, इनसे बाहर जा नहीं सकती। अब इस पॉइंट से ऐसे टर्न जाएगी। अब ये तो है नहीं कि हम अंदर की तरफ ले आएंगे इसको, नहीं करो, इनके सिमेट्रिक जाएगी आपके पास। नीचे भी ये इसकी सिमेट्रिक जाएगी। फिर स्पेशल पॉइंट बता रखे, द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ वाई आर -2 and 2। ये बता रखी है कि भी वाई की मैक्सिमम वैल्यू 2 रहेगी, जिस पे 1 आया आपके पास, और मिनिमम वैल्यू -2 रहेगी। व्हेन एक्स इज -1 एंड 1 और -1 पे वैल्यू 1 पे 2 आ रही है आपके पास, -1 पे क्या आ रही है, -2 आ रही है। dy/dx इज इक्वल टू 0 करने से आ रही है ये वैल्यू। ठीक है, निकाल के पुट कर देंगे हम ये वाली चीज। क्लियर है। ये क्या आ जाएगा, देखो y इक्वल टू एक्स टेंजेंट है आपके पास और y एक्सिस टेंजेंट ही, सॉरी, एसिम्प्टोट है। y इक्वल टू एक्स लाइन क्या है, एसिम्प्टोट है। और y एक्सिस भी क्या है, करो का एसिम्प्टोट है। पॉइंट, ये 2 पॉइंट आए हैं। ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू इधर आ रही है और मिनिमम वैल्यू इधर आ रही है करो की। ठीक है। इससे ऊपर जाएगी सिमेट्रिक y इक्वल टू एक्स के और इधर जाएगी y एक्सिस के सिमेट्रिक। इससे नीचे आएगी y इक्वल टू, इधर इसके सिमेट्रिक आ जाएगी, इधर इसके सिमेट्रिक आ जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास, नेक्स्ट क्या करना है कि x³ + y³ इज इक्वल टू 3ax²। ये दे रखा आपको। ठीक है। अब देखो क्या चेक करना है, गिवन करो दे रखी है आपके सिमेट्रिक। देयर इज नो सिमेट्री ऑफ एनी टाइप, कोई सिमेट्री नहीं आ रही भाई इसकी, क्योंकि x की इवन पावर भी आ गई, ओड पावर भी आ गई और y की ओड पावर भी आ गई। तो निकालना चाह रहे तो कोई सिमेट्री नहीं बन रही। द इक्वेशन ऑफ ए गिवन कर्व इज दिस, देयर इज नो सिमेट्री ऑफ एनी टाइप। किसी भी टाइप की हम ट्राई करें कोई सिमेट्री नहीं बनेगी इसमें। फिर हमें चेक करना पड़ेगा, ओरिजिन से पास तो करेगी करो, हमें पता लग गया। ठीक है। अब क्या चेक करेंगे, टेंजेंट चेक करेंगे। लोएस्ट डिग्री टर्म को 0 से इक्वेट किया, मीनिंग x² को 0 से इक्वेट किया, तो यहाँ से क्या आ गया, सेम टेंजेंट आ गई। वाई एक्सिस, जब आपके पास दो x इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, 2 टेंजेंट बन गए ना आपके। और कैसे हैं, रियल और कोइंसिडेंट टेंजेंट। और रियल और कोइंसिडेंट टेंजेंट है तो कर्व की शेप क्या आएगी, कस्पाइडल, कस्प की शेप आएगी। ठीक है। वाई एक्सिस इज ए कस्पाइडल टेंजेंट एट ओरिजिन। फिर हम क्या करेंगे, बी नेग्लेक्टिंग, मान लें x³ की टर्म निगलेक्ट करें, द रिड्यूस द इक्वेशन y³ इज इक्वल टू 3ax², तो विच इज द सेमी क्यूबिकल पैराबोला। इस ये इक्वेशन किस टाइप की है, सेमी क्यूबिकल पैराबोला की। द शेप ऑफ द कर्व नियर द ओरिजिन इज शोन, ये इस टाइप से बनेगी आपके पास। हमें ध्यान रखना है क्या है आपके पास, कस्पाइडल टेंजेंट क्या बन रहा है, वाई एक्सिस, वाई एक्सिस कस्पाइडल टेंजेंट बन रहा है, ये फॉर्म आएगी, वैसे ही पता लग रहा है। ठीक है। अब इसका कोई एसिम्प्टोट है, हाईएस्ट डिग्री टर्म का क्वेश्चन तो कांस्टेंट है, पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस की तो कोई एसिम्प्टोट नहीं। ओब्लिक एसिम्प्टोट्स निकालना चाह रहे हैं हम। ठीक है। ये निकाल रहे हैं m की -1 वैल्यू के लिए, देयर इज एसिम्प्टोट y इज इक्वल टू -x + a। ये वाला आ रहा है आपके पास, -x + a आपके पास। ये सारे पॉइंट निकाल के दिखा देंगे हम इसके। एक शेप तो यह बन गई हमारे पास सिंपल ही इसकी। अब जो आपके पास ये वाली शेप थी, इसके लिए देख रहे हैं हम, आगे सोल्व कर लें कि y इक्वल टू -x + a क्या है, इसका एसिम्प्टोट आ गया। ठीक है। फिर क्या निकालें, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालें, कोऑर्डिनेट द कर्व डज नॉट मीट y एक्सिस एक्सेप्ट द ओरिजिन, ओरिजिन के अलावा कहीं भी मीट नहीं करेगी ये y एक्सिस पे। ठीक है। फिर दूसरा, इट मीट x एक्सिस पे कहाँ मीट करेगी, y को 0 कर दोगे आप, y को 0 करोगे तो x 0 आ गया।
और x इज इक्वल टू 3a। ये 0 और 3a पॉइंट आ गया आपके पास, मीनिंग शिफ्ट द ओरिजिन 3a। जब आपके पास 3a है x तो y क्या है 0 है, तो 3a 0 का ओरिजिन शिफ्ट कर लो। ओरिजिन शिफ्ट किया हमने, ये फॉर्म आ गया आपके पास, ठीक है। लोएस्ट डिग्री टर्म को 0 से इक्वेट किया, x 0 हो गया, मीनिंग x इज इक्वल टू 3a क्या है टेंजेंट बनेगा, ठीक है। एक शेप तो बना दी हमने करो की, दूसरी शेप की देख रहे हैं हमें। x इज इक्वल टू 3a क्या बनेगा टेंजेंट बनेगा। फिर आपके पास रीजन x एंड y बोथ कैन नॉट बी नेगेटिव, दोनों नेगेटिव नहीं है तो देयर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बिकम अपोजिट साइन, तो कोई भी पार्ट उसका थर्ड क्वाड्रेंट में लाई नहीं करेगा। नो पार्ट ऑफ द करो लाइज इन ए थर्ड क्वाड्रेंट, मीनिंग करो का ग्राफ ये जो आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट ये है आपके पास, यहाँ लाई नहीं करेगा, ठीक है। अब आप इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, करो को डिफरेंशिएट किया, ये आ गया, ये पॉइंट आ गया, मीनिंग x इज इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 2a वो पॉइंट आ गए जहाँ पे dy बाई डी एक्स आपका क्या है 0 है, मीनिंग जो आपकी टेंजेंट की शेप बनाएगा आपके पास, जिस पे मैक्सिमा या मिनिमा चेक करेंगे हम करो का। जब x इज इक्वल टू 2a है तो dy बाई डी एक्स चेंज द साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, भी dy बाई डी एक्स का साइन चेंज हो जाता है किससे, पॉजिटिव से नेगेटिव। जब पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाता है thus the its corresponding maximum value y and also d2y by dx square is negative, meaning second derivative नेगेटिव हो जाता है, तो कर्व इज कनकेव डाउनवर्ड बनेगी आपके पास। फिर द इक्वेशन रिटर्न एज y क्यूब इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब प्लस 3ax स्क्वायर, ये दे रखी है आपके पास। जब x को इन्फिनिटी टेंड कराओगे, मीनिंग में हायर अप्रोच कराएं, तो y क्या जाएगा उतना ही नेगेटिव छोटा अप्रोच करेगा, जितना x हायर है y उतना ही छोटा आपके पास। मैंने x लोअर है आपके पास, सबसे माइनस इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है तो y इन्फिनिटी को। इसका मीनिंग क्या है आपके पास, x पॉजिटिव डायरेक्शन x की है आपके पास, जब जब x पॉजिटिव डायरेक्शन में अप्रोच करता तो y नेगेटिव में। y का नेगेटिव केस क्या है, ये नीचे वाला हिस्सा हो जाएगा आपके पास, ठीक है। दूसरा केस क्या कहता है कि x नेगेटिव, जब आपका x नेगेटिव है, x नेगेटिव इधर होगा आपके पास, ठीक है, तो y क्या है इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, मीनिंग इस तरफ ही जाएगा आपके पास, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं द कर्व लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। इसके हिसाब से जब हम ये वैल्यू अप्रोच करा रहे हैं, या तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ रही है आपके पास वैल्यू, ठीक है। एंड फॉर x इज ग्रेटर देन 3a है, x 3a से ग्रेटर वाला केस है, द कर्व लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट या फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रही है। तो अपने पास पॉइंट क्या आए थे, x इज इक्वल टू 3a 0, ठीक है, और 3a क्या है आपके पास कर्व का टेंजेंट भी बन रहा है यहाँ से, ये कर्व का x इज इक्वल टू 3a आपके पास क्या आया था, देखो x इक्वल टू 3a इज द टेंजेंट, तो 3a 0 ये पॉइंट हो गया आपके पास, और इससे करो क्या करेगी 0 0 से पास होके इससे पास करेगी, ठीक है। ये सोल्व कर लेंगे ना हम, x प्लस वाई इज इक्वल टू a, इसका टेंजेंट आ रहा है आपको, सॉरी एसिम्प्टोट आ रहा है, निकाला था ना हमने, y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस a, ये लाइन निकाली थी, ठीक है। तो ये क्या बन गई x प्लस वाई इज इक्वल टू a जो लाइन है आपके पास, मीनिंग y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस a, ये क्या आया था करो का एसिम्प्टोट आया था, मीनिंग x प्लस वाई इज इक्वल टू a जो लाइन है ये करो का एसिम्प्टोट है, मीनिंग ये लाइन ये होगी आपके पास, ये लाइन, ठीक है। तो आपकी करो कहाँ जाएगी, सिमेट्रिक रहेगी इस लाइन की, मीनिंग यहाँ से आ गई आपके पास, ठीक है। जब आपने क्या अप्रोच कराया, x को इन्फिनिटी अप्रोच कराया, मीनिंग पॉजिटिव डायरेक्शन, मीनिंग इस साइड गए हम, इन्फिनिटी अप्रोच कराया, तो y क्या जा रहा है माइनस इन्फिनिटी जा रहा है, मीनिंग करो का ग्राफ जब आप x पॉजिटिव वैल्यू लेते हो, ठीक है, उतनी ही नेगेटिव चली जाती है, मीनिंग इधर से पास हुई आपके पास, ये टच किया इसको, तो करो क्या आएगी, ये लाइन जो सिमेट्रिक है आपके पास, ये लाइन एसिम्प्टोट है, इसके सिमेट्रिक आ जाएगी। क्यों आएगी, जब x इन्फिनिटी की तरफ, मीनिंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x जा रहा है, तो y उतना ही नेगेटिव आ रहा है, मीनिंग नेगेटिव नीचे की तरफ आएगा, मीनिंग इस लाइन के सिमेट्रिक आ जाएगा, ठीक है। दूसरा केस ये लाइन इधर है, दूसरा केस क्या है, जब x माइनस इन्फिनिटी को टेंड करा, मीनिंग माइनस इन्फिनिटी इधर आएगा आपके पास, ठीक है, नेगेटिव वैल्यू इधर x की, तो y प्लस इन्फिनिटी को, मीनिंग उतनी ही वैल्यू यहाँ तक तो आ गया था, फिर y क्या कर रहा है प्लस इन्फिनिटी को ऊपर की तरफ जा रही है वैल्यू y की, ठीक है। जितना x बढ़ रहा है y भी उतना ही बढ़ रहा है, मीनिंग x कुछ भी इधर वैल्यू है तो y इधर आ गया, फिर यहाँ है तो और ऊपर बढ़ गया, यहाँ है तो और ऊपर चला गया, मीनिंग इस लाइन से ऊपर कभी जाएगा नहीं, क्योंकि ये लाइन क्या है करो का एसिम्प्टोट है, तो इसका मीनिंग यहाँ से करो क्या आएगी, इसके सिमेट्रिक जाएगी, हमें पॉइंट निकालने की जरूरत नहीं है, हम सीधा कह देंगे क्योंकि ये लाइन क्या है करो का एसिम्प्टोट है, तो करो यहाँ से क्या आ जाएगी, इसके सिमेट्रिक चली जाएगी,
ठीक है, यहीं तक कर लेना बेटा।